अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बेसन की खंडलियाँ या ढोकरी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेसन के बैटर के लिए हमें चाहिए टमाटर, एक अदद टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें और एक अदद प्याज बारीक चॉप कर लिया है, लाल मिर्चें, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और सॉल्ट मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। और ये तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब बेसन है। इसमें मैं ये सारे सूखे मसाले ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स जो मैंने बारीक सी चॉप कर ली थी वो भी ऐड कर देंगे। टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज। अब बस जी इसमें ज़रा सा हम पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से मिक्स कर लें और चाहें तो चम्मच से मिक्स कर लें। इसकी आपने पेस्ट फॉर्म में इसको रेडी कर लेना है। ये ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। एक देगची में पानी ले लिया है, आधी देगची इसको बॉईल करने रख देंगे जी। तो बैटर मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। इससे क्या होगा कि ये सॉफ्ट बनेगी और बेसन जो है वो पककर आपको पता है सख्त हो जाता है, तो इससे जो है ये बहुत सॉफ्ट सी रहेगी। चलें जी, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसकी आप थिकनेस और कंसिस्टेंसी देख लें, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि मैंने एक थाल ले लिया है, इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बेसिकली हम इसको बेक करेंगे। मैं इसको स्टीम बेक कर रही हूँ चूल्हे पर। वो जो मैंने पानी बॉईल करने रखा था उस देगची के हिसाब से आप देख लें कि जो उसके ऊपर फिट लगे, आप उसके साइज़ का जो है वो थाल ले लें जो उसके ऊपर इजीली आ जाए। इसको अच्छे से मैं कर लूँगी ग्रीस करने के बाद हम अपना बेसन का जो बैटर है वो इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है एक हाथ से फ़ोन पकड़ के और एक हाथ से काम करने में जी। तो हम अपना सारा बैटर जो है वो इस प्लेट में डाल देंगे। अच्छे से आप इसको साफ़ करके और प्लेट में निकाल लें। इसको जो है हम चम्मच से थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे प्लेट में। और फिर इसको जो है मैं अपनी उस देगची पर रख दूँगी जिसका पानी मैंने बॉईल करने रख दिया था। पानी हल्का से गर्म हुआ है। हम फ्लेम हाई रखेंगे ताकि पानी में जोश आते रहें और स्टीम बने और ये पकना शुरू हो जाए। इसको मैं यही लिड जो है देगची का जो कवर है यही इसके ऊपर कवर अप कर दूँगी और ये तकरीबन आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में जी। तो इसको चेक करते हैं। तकरीबन अभी 15 मिनट गुज़र चुके हैं। ये देखें अभी इसमें थोड़ी सी जो है वो कसर बाकी है, तो मैं अभी इसको तकरीबन 10 मिनट और जो है 10 से 15 मिनट और इसको ऐसे ही कवर अप करके दोबारा से रख दूँगी। इसका मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। तकरीबन 6 to 7 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे। इसमें मैं डालूँगी एक अदद हरी मिर्च काट ली थी और एक अदद बारीक प्याज चॉप कर लिया था वो डाल दूँगी। प्याज को कर लेंगे हम अच्छे से फ्राई और जैसे ही प्याज का थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा फिर हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे। बेसन की ये खंडलियाँ बेसिकली मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती हैं और यहाँ ये कराची की जो है स्पेशल कह लें मेमन डिश है। तो साथ हम अपने बेसन को भी देख लेते हैं, दोबारा से इसको चेक करते हैं। 10 मिनट गुज़र चुके हैं। ये आई थिंक कि अब ऑलमोस्ट डन है, तो अब मैं इसको उतार लूँगी। यहाँ हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा फ्राई होता है मैं इसमें राई और मेथी डाल दूँगी, मेथी दाने। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हैं, दोनों मिक्स हैं। राई दाना और मेथी दाना, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ ही मैं इसमें 6 से 7 जो है वो कड़ी पत्ते ऐड कर दूँगी और इनको भी प्याज के साथ तड़का लेंगे।
प्याज हमारा हो गया है डार्क ब्राउन। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी इसके साथ थोड़ा सा सौते कर लेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक लहसुन अदरक की थोड़ी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। हमारे यहाँ जो है वो ढोकरी के साथ, इन खंडलियों के साथ जो है वो खिचड़ी बनाई जाती है। मैं साथ खिचड़ी भी बनाऊँगी। और जब तक हमारा ये भुन रहा है हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर। एक टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। बेसिकली इसमें टमाटर जो है वो कम जाता है, दही का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने सिर्फ़ एक टमाटर डाला है। उसको अच्छे से हम भून लेंगे। टमाटर जैसे ही हमारे नरम हो जाएगा हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। जी बेसन हमारा रेडी है। मैं बस इसको अब उतार लूँगी चूल्हे से और इसमें डाल लेते हैं हम अपने बाकी मसाले। थोड़ा सा पानी पहले ऐड कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो चिपके ना। जी तो मसालों में मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्चें ली हैं। लाल मिर्चें और नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाला जो है वो चिपके ना। और बस चीज़ को भी हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही ये मसाला ऑयल छोड़ देगा और थोड़ा भुन जाएगा हम इसमें जो है अपना दही ऐड करेंगे। दही मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब दही लिया है। उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था, उसके लम्स जो हैं वो ख़त्म कर लिए थे। इसको अच्छे से आप बीट कर लेंगे और फिर वो ये दही जो है हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं मसाला हमारा भुन गया था, ऑयल ऊपर आ गया था। अब इसमें ये दही ऐड कर देंगे और फिर से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जी तो हमारा दही ने देखें पानी छोड़ दिया है इसमें। ये इसी में ही जो है इसको हम अच्छे से अभी भूनेंगे। और अब चलते हैं हम अपने बेसन की तरफ, जिसको मैंने उतार लिया था चूल्हे से। अब इसके हम काट लेंगे पीसीस। इसको आप किसी भी नाइफ़ की मदद से जो है ऐसे कट कर लें। जिस भी शेप में चाहें आप इनको कट कर सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप में ही कट करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है बेसन की हम कड़ी भी बनाते हैं। कड़ी की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। बेसन जो है वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है शुगर को कंट्रोल करने में। तो ये रेसिपी बहुत पुरानी भी है और हमारे बड़ों से जो है हम देखते आ रहे हैं कि वो लोग बनाते थे। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत इजी है। आप लोग बहुत आसानी से जो है वो बना सकते हैं। ये आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। मैंने इसको स्टीम बेक किया है, आप चाहें तो इसको ओवन में बेक कर लें। ओवन में ये तकरीबन आपके 15 मिनट में जो है वो रेडी हो जाएगी। प्री हीट कर लें ओवन को और उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जी तो अब इसको नाइफ़ की मदद से हम ऐसे उखेड़ लेंगे नीचे से। ये बहुत आसानी से, अगर आपने अच्छी सी ग्रीसिंग की होगी प्लेट के ऊपर, तो ये बहुत आसानी से निकल आएगी। इसमें कोई आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप नाइफ़ की मदद से ऐसे उखेड़ लें और पीसेस जो हमने कट किए थे हम उनको अलग कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल केक की तरह, स्पंज केक की तरह बेक हुआ है और इतना सॉफ्ट है। ये देखिए सारे पीसेस जो है हम ऐसे ही अलग कर लेंगे। चलिए जी अपने मसाले की तरफ चलते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, दही का पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम मज़ीद जो है वो पानी ऐड करेंगे और ताकि थोड़ा सा जो है वो खंडलियों को जो है सोक करने के लिए पानी मिल जाए और वो थोड़ी सी इसमें पक जाए। मैं तकरीबन इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूँगी और फिर इस पानी में जो है हम अपनी खंडलियाँ डिप कर देंगे। तो आप देखें मैंने ये सारी काट ली थी। अब मैं इनको जो है एक एक करके इसमें डाल दूँगी।
चलें जी, ये हमारा हो गया है। सारी खंडलियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। आपने इसको ज़्यादा चम्मच से हिलाना नहीं है, बस आहिस्ता आहिस्ता अगर आप चाहें तो ऊपर से चम्मच जो है वो फिरा कर इसको अच्छे से पानी में डिप कर लें, शोरबे में। और बस इसको हम थोड़ी सी देर के लिए कवर करेंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए हम रखेंगे और उसके बाद जो है इसको देखेंगे। खिचड़ी तैयार कर लेते हैं जी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया है, उसमें प्याज, काली मिर्चें और खड़ा मसाला डालूँगी मैं, साबुत मसाला, और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी और दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड करूँगी छोटा सा। और इसको हम प्याज को जो है गोल्डन कर लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन हुआ, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अदरक, अब मैं जो है इसमें दाल डाल दूँगी। मैंने हाफ़ कप के करीब दाल ली थी और तकरीबन 1 कप जो है वो चावल थे। और इसमें साथ ही 1 से 2 चम्मच जो है नमक आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। इसको कवर अप कर देंगे। दाल को जोश आ चुके हैं, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी और फिर जो है हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करके इसको कुकर को जो है मैं बंद कर दूँगी। मैं ये खिचड़ी कुकर में बना रही हूँ, प्रेशर कुकर में, ताकि बहुत ही सॉफ्ट बने। इसके साथ जितनी सॉफ्ट खिचड़ी हो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप चाहें तो इसको देगची में भी बना सकते हैं और प्रेशर ना लगाएं जी। तो हमारी खंडलियाँ जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट है, और देखें चम्मच लगाने से ये जो है वो टूट रही है। अब इसको हम कर लेंगे डिश आउट। चलें जी, इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसमें जो राई मेथी दाने का और कड़ी पत्ते की जो खुशबू है वो बहुत ही अलग लगती है, बहुत मज़े की लगती है। चलें जी, इसको गार्निश कर लेते हैं अब हम धनिए के साथ। खिचड़ी भी मेरी रेडी हो गई थी, मैंने प्लेट आउट कर ली। आज की हमारी ढोकरी खिचड़ी बिल्कुल रेडी है और बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।